तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि अपने कोंग के पास एक ऐसी हिडन पावर है जो कि लिटरली उसे किंग गिडोरा जैसे टाइटन को टक्कर देने जितना कैपेबल बना देती है। मतलब यार मोस्ट वर्स की मूवीज को देखकर तुमने भी कभी ना कभी ये जरूर सोचा होगा कि जब मोथरा के पास वेब शूटिंग एबिलिटी, गॉडजिला के पास एटॉमिक ब्रेथ एबिलिटी, शिमू के पास फ्रोस्ट बाइट ब्लास्ट एबिलिटी एंड किंग गिडोरा के पास लाइटनिंग अटैक एबिलिटी है जिसे ग्रेविटी बीम भी कहा जाता है, तो आखिर हमारे कोंग के पास कुछ भी क्यों नहीं है? मतलब आखिर उसके क्रिएटर्स ने उसे ऐसे ही क्यों डिजाइन कर दिया? तो नहीं यार, ऐसा नहीं है, बल्कि अपने कोंग के भी पास एक स्पेशल एबिलिटी है जिसे की जरूर 2027 में आने वाली मोस्ट वर्स की मूवी में दिखाया जाएगा। एंड उसका एक छोटा सा टीज तो हमें गॉडजिला वर्सेस कोंग मूवी में ही दे दिया गया था। अब हाँ यार, वो पावर कोई और नहीं बल्कि थंडर की पावर है जो कि पहले भी हमें गॉडजिला वर्सेस कोंग की तोहो वाली मूवीज में दिखाई जा चुकी है। अब कैसे तो यार 1962 में जो किंग कोंग वर्सेस गॉडजिला मूवी आई थी उसमें भी हमें गॉडजिला एंड कोंग की एक फाइट दिखाई जाती है जिसमें एज ऑलवेज गॉडजिला ही कोंग पर भारी पड़ता है। लेकिन यार मूवी के लास्ट में भी एक फाइनल बैटल होती है जिसमें एक बार फिर से गॉडजिला एंड कोंग का आमना सामना होता है, लेकिन इस बार वो दोनों एक ऐसी जगह पे लड़ रहे थे जहाँ पे बहुत सारी बिजली के खंभे थे। अब इस लड़ाई में भी गॉडजिला कोंग को ऑलमोस्ट खत्म कर देता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर कोंग के ऊपर बिजली के पोल गिर जाते हैं जिनमें उस टाइम 1 मिलियन वोल्ट्स की इलेक्ट्रिसिटी दौड़ रही थी। अब ये इलेक्ट्रिसिटी कितनी का है इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हो कि जो बिजली आसमान से गिरती है ये उसका 33% थी, क्योंकि वो 3 मिलियन वोल्ट्स की होती है। अब इस सब के बाद सभी को ये लग रहा था कि घायल कोंग इससे और भी ज्यादा घायल हो जाएगा, लेकिन तभी कुछ शॉकिंग होता है। मतलब यार इस इलेक्ट्रिसिटी शॉक के बाद कोंग खड़ा हो जाता है और फिर से गॉडजिला से लड़ने लग जाता है। पर जो बात सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली थी वो ये कि इस बार कोंग की पावर पहले से भी कई गुना ज्यादा एनहेंस हो गई थी, और इतनी ज्यादा कि यार पहली बार किसी ने किंग ऑफ द मोस्टर गॉडजिला को हरा दिया था। मतलब यार हाँ, इस इलेक्ट्रिसिटी शॉक के बाद कोंग इतना ज्यादा पावरफुल हो गया था कि उसने गॉडजिला को बड़ी ही आसानी से हरा दिया था। और यहीं से हमें पता चला कि कोंग की बॉडी कुछ इस तरह से इवॉल्व हुई है कि उसे इलेक्ट्रिसिटी से कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है, बल्कि उल्टा ये तो उसकी पावर को और भी ज्यादा एनहेंस कर देती है। पर अब सवाल ये है कि क्या अपने मोस्ट वर्स वाले गॉडजिला के पास भी ये एबिलिटी है? तो यार इसका एक क्लियर आंसर तो नहीं दिया जा सकता है। पर यार 2021 की गॉडजिला वर्सेस कोंग मूवी में हमें कुछ वैसा ही देखने को मिला जो कि तोहो वाली 1962 की गॉडजिला वर्सेस कोंग में हुआ था। लाइक यार 2021 वाली मूवी में भी हमें गॉडजिला एंड कोंग की 2 लड़ाइयां दिखाई जाती है, जिसमें से पहली वाली में तो गॉडजिला ही कोंग पर भारी पड़ता है क्योंकि यार उस टाइम कोंग ओशन में था, और ओशन में तो गॉडजिला को गिडोरा जैसा एक पावरफुल टाइटन भी नहीं हरा पाया, तो कोंग का हारना तो यहाँ पर ऑब्वियस था। पर इसके बाद हमें मूवी के लास्ट में हांगकांग में भी एक फाइट देखने को मिलती है जहाँ पे यार दोनों ने ही एक दूसरे को बराबर की टक्कर दी, बट एट द एंड गॉडजिला ही जीतता है। और यार उस लड़ाई में कोंग इतना ज्यादा घायल हो जाता है कि धीरे धीरे उसकी हार्ट बीट बंद होने लग गई थी, यानी वो मर रहा था। लेकिन तभी डॉक्टर एंड्रूज एंड नेथन कोंग को हीव यानी होलो अर्थ एरियल व्हीकल से एक बिजली का झटका देते हैं। अब ये कुछ वैसा ही था जैसा कि 1962 की गॉडजिला वर्सेस कोंग मूवी में हुआ था, बस फर्क इतना था कि इस बार बिजली का झटका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, यानी उस सीन में हीव की सारी पावर को लगा दिया गया था। एंड मूवी में एपेक्स वाले इस बात को मेंशन करते हैं कि ये हीव इतनी ज्यादा पावर को कंडक्ट करती है कि इसकी पावर से पूरा लास वेगस एक वीक के लिए रोशन हो सकता है। अब इससे हुआ ये कि मरता हुआ कोंग एक बार फिर से होश में आ जाता है और वो गॉडजिला की मेका गॉडजिला के खिलाफ लड़ने में मदद करता है। अब इस सीन से ये तो कंफर्म नहीं होता है कि क्या मोस्ट वर्स के कोंग के पास भी थंडर की पावर है या नहीं, क्योंकि यार अब ऑब्वियसली आप ये सोचोगे कि कोंग को वो बिजली का झटका बस उसे होश में लाने के लिए दिया गया था, क्योंकि ऐसा हम ह्यूमंस के साथ भी तो होते हुए देखा है। अब हाँ, कोंग को वो बिजली का झटका उसे होश में लाने के लिए दिया गया था। पर यार अब एक बात तो सोचने लायक है कि मरता हुआ कोंग जिसकी स्ट्रेंथ एकदम खत्म हो गई थी, उसे करंट लगने से उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई कि फिर वो सीधा जाकर मेका गॉडजिला से ही भिड़ गया, और एट द एंड कोंग ने उसे मार भी दिया। अब हाँ, गॉडजिला ने कोंग की मदद की थी, पर जब हम इस इलेक्ट्रिसिटी शॉक वाले सीन को ह्यूमन से कंपेयर कर ही रहे हैं तो ये भी सोचने लायक है कि क्या कोई हॉस्पिटलाइज बंदा जो मरने वाला है अगर उसे इलेक्ट्रिसिटी शॉक दे दिया जाता है तो क्या उसके बाद वो सीधा उठकर लड़ने के लिए चला जाएगा? अब आई नो कि मैं एक टाइटन का कंपेयर एक ह्यूमन से कर रहा हूँ तो ये सुनने में काफी ज्यादा वियर्ड सा लग रहा है, क्योंकि अब तुम ये सोचोगे कि एक टाइटन की स्ट्रेंथ ह्यूमन से कई गुना ज्यादा होती है, तो भाई ये भी तो देख लो कि उसने मार भी किससे खाई है। मतलब इससे पिटने के बाद कोई बचता ही नहीं है। ये तो शुक्र मानो कि टाइम रहते डॉक्टर एंड्रूज एंड नेथन ने कोंग को वो इलेक्ट्रिसिटी शॉक दे दिया था, नहीं तो यार कोंग की भी धड़कनें धीरे धीरे बंद पड़ रही थी। अब इस मूवी की एंडिंग को बिल्कुल उसी तरह से दिखाने की कोशिश की गई है जैसे कि
1962 वाली मूवी की हुई थी। मतलब उस मूवी के भी लास्ट में कोंग गॉडजिला को हरा देता है एंड इसके भी लास्ट में कुछ ऐसा ही हुआ, पर एक ट्विस्ट के साथ। मतलब मेकर्स को पता था कि अगर ओरिजिनल वाले गॉडजिला को हरा दिया जाता है तो फैंस नाराज हो जाएंगे, इसीलिए उन्होंने मूवी के लास्ट में मेका गॉडजिला को इंट्रोड्यूस करा दिया एंड हाँ, उसे कोंग ने ही अपनी एक्ट से खत्म किया था। अब अगर इन फ्यूचर मोस्टवर्स वाले कोंग की इस पावर को दिखाना चाहते हैं तो इसका भी एक बेस्ट वे उन्होंने पहले से ही इंट्रोड्यूस कर रखा है। मतलब यार, आपको गॉडजिला एक्स कोंग द न्यू एम्पायर वाला ये बीस्ट क्लब तो याद ही होगा। अब जब भी कोंग अपनी फुल पावर से किसी को पंच मारता है तो उस पंच को और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए इसमें एक ऐसा फंक्शन है जो कि पंच की फोर्स को और भी ज्यादा इंक्रीज कर देता है। बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस प्रोसेस में इस बीस्ट ग्लव से इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस हो रही है। मतलब मैं पक्के तौर पर तो नहीं कह सकता हूँ, पर शायद मोनार्क वालों को पता था कि कोंग को बिजली से पावर मिलती है, इसीलिए उन्होंने इस ग्लव में कुछ ऐसा इम्प्लांट किया होगा जो कि पंच को उसके टारगेटिंग पॉइंट पे हिट करने से ठीक पहले इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करे, ताकि आउटर पावर के साथ साथ कोंग की इनर पावर को भी एनहेंस किया जा सके, जिससे पंच की फोर्स और भी ज्यादा बढ़ जाए। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि जैसा कि डॉक्टर एंड्रयूज कहती है कि पहले पूरा आर्मर बनाया जा रहा था, लेकिन बाद में उन्होंने इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया और उनसे ये हाथ ही बन पाया। मतलब यार, अगर पूरा आर्मर बना होता तो मे भी उस पूरे आर्मर में ही लाइटनिंग को प्रोड्यूस करने की एबिलिटी होती, जिससे कोंग और भी ज्यादा पावरफुल बन जाता। तो शायद मोस्टवर्स की आने वाली मूवी में कोंग को उसका पूरा आर्मर मिल जाए एंड हमें कोंग की एक सुपीरियर फॉर्म से इंट्रोड्यूस कराया जाए। अब ये जस्ट एक थ्योरी है जिसके ऊपर तुम्हारा क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताना। एंड हाँ, कोंग को अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन मिलता है तो बस एक ही टाइटन के लिए मिल सकता है, क्योंकि यार वो टाइटन इतना ज्यादा खतरनाक है कि करोड़ों साल पहले उसे हराने के लिए गॉडजिला एंड कोंग की स्पीशीज को अपनी दुश्मनी बुलाकर एक होना पड़ गया था, पर फिर भी वो उस टाइटन का घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाए थे और आज भी वो टाइटन बेखौफ दुनिया की नजर से दूर कहीं पर घूम रहा है। अब वो कौन है तो इसका जवाब तुम्हें इस वीडियो में मिल जाएगा, जिसे तुम एंड स्क्रीन पे भी क्लिक करके देख सकते हो।